नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसपीआर पोर्टल पर किस प्रकार से ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी लॉगिन होने के बाद आपकी समग्र ई केवाईसी को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो मैं आज 29/11/2023 को बना रहा हूं प्रातः 9 बजे से, क्योंकि कुछ दिनों से समग्र ई केवाईसी अप्रूव करने में समस्या आ रही थी, उसका निराकरण हो चुका है। तो चलिए अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं। अब आप जानते हैं कि जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो लॉगिन विंडो ओपन होती है। लॉगिन विंडो ओपन होने के बाद अब आप यहां जानते हैं कि यूज़र नेम व पासवर्ड दर्ज करना होता है, जो कि ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी के पास ही होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम व पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो जाता हूँ, और लॉगिन होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब मैं मीनू बार पर जाकर क्लिक करूँगा, क्योंकि मीनू बार पर क्लिक करने के बाद हमें वह ऑप्शन मिलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे की ओर लिखा है कि आधार ई केवाईसी सत्यापन प्रणाली। जी हाँ, इसी पर मुझे क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जो हमें पेज ओपन होगा उस पर हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन को। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर होम आ रहा है, अप्रूव ई केवाईसी रिक्वेस्ट आ रही है और रिपोर्ट्स है। तो हम चलेंगे अप्रूव ई केवाईसी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि यहीं से हमें अप्रूव करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यू रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग आधार इन समग्र विवा ई केवाईसी सबमिटेड बाई द सिटीजन। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद समग्र ई केवाईसी प्रबंधन के तहत आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा, लोकल बॉडी है, जीपी जोन है, उसके बाद विलेज वार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म डेट टू डेट भी कर सकते हैं, समग्र आईडी, फैमिली आईडी या रिक्वेस्ट आईडी डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधे कैप्चा कोड में दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद मैं शो रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ई केवाईसी अप्रूव होने के लिए पेंडिंग है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मेरी पंचायत में 2 दिखाई दे रही है, तो दोनों आप लोग देख रहे हैं। उसमें से मैं पहले सेकेंड वाली अप्रूव कर देता हूँ, फिर उसके बाद पहली वाली भी कर दूंगा। तो चलिए मैं सेकेंड को अप्रूव करना है, जिसमें आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, समग्र आईडी, ओल्ड नेम, न्यू नेम, ओल्ड नेम हिंदी, न्यू नेम हिंदी, उसके बाद ओल्ड डीओबी, न्यू डीओबी, ओल्ड जेंडर, न्यू जेंडर और एक्शन लिखा रहता है। तो मैं यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद हमें एक विंडो ओपन होगी। तो इस पर क्लिक किया है मैंने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वह विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें समग्र आईडी दिखाई दे रही है, समग्र के आधार के अनुसार जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आधार के अनुसार जानकारी दिखाई दे रही है। साथ ही मैच या अनमैच्ड वाला कॉलम भी आता है, एक्शन भी आता है और फोटो भी दिखाई देती है। तो पहले आप जांच लें कि ये वही व्यक्ति है जिनकी समग्र आईडी है, नहीं तो गलत होने के कारण जो एक समस्या आई थी आधार गलत जुड़ जाने वाली, वह समस्या ना हो, पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर एक्शन है, तो एक्शन पर 2 तरीके के हैं, अप्रूव या रिजेक्ट। यदि आपको लगता है कि यह उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट नहीं है जिनकी समग्र आईडी है, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए आपको, और यह जो जानकारी है वह सही है, इसलिए मैं अप्रूव करूंगा। दोनों जानकारी मैंने देख ली कि ये समग्र आईडी उन्हीं की है और उन्हीं का आधार कार्ड है जिससे उन्होंने समग्र केवाईसी की रिक्वेस्ट डाली है। अब यहाँ पर रीज़न है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल डिटेल हैज़ बीन मैच्ड प्रॉपरली है, इस पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर 2 तरीके से चेक बॉक्स पर क्लिक कर कर OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम, एम्प्लॉय नेम, समग्र आईडी, उनका लास्ट 4 आधार नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ, ये एम्प्लॉय की जानकारी रहती है। अब मैं OTP या बायोमेट्रिक दोनों में से OTP पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं OTP पर क्लिक करूँगा उसके बाद गेट OTP ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद OTP चले गया है मोबाइल नंबर पर, जो 90 सेकेंड तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पर फिर मैं अब OTP नंबर दर्ज करूँगा और उसके बाद फिर मैं वेरीफाई OTP करूँगा। तो चलिए OTP आ चुका है, उसे मैं दर्ज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं वेरीफाई OTP कर देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
अब आप देख रहे हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि समग्र ई-केवाईसी आसानी से अप्रूव व रिजेक्ट आप कर सकते हैं। यदि आपकी समग्र व आधार की जानकारी एक ही व्यक्ति की है तो आप अप्रूव कर दीजिए। यदि समग्र किसी और का है और आधार किसी और का है तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।